जनरल परवेज मुशर्रफ, आपका IBN समय से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे भारत के जो हॉट परस्यूट पॉलिसी है, जो म्यांमार में अभी उन्होंने ऑपरेशन किया, उसके बारे में है। आप एक बात बताइए, ऑपरेशन हुआ है म्यांमार में, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये भी भारत के पड़ोसी हैं, इनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान क्यों परेशान है? नहीं, पहली चीज़ तो यह है कि मुकाबला मैं जनरल हूँ। देखिए, मैं वो है ना, ये तो मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ कि उनके उसमें है ना रिलीजन में कि अगर एक थप्पड़ लगा तो दूसरी चीख आप दे दें। नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। देखिए, एक बात बताइए, लेकिन पाकिस्तान का नाम तो किसी हिंदुस्तानी लीडर ने लिया नहीं। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया। इसका तो ये भी इंटरप्रिटेशन, सर, इसका तो ये इंटरप्रिटेशन निकल सकता है कि आप एडमिट कर रहे हैं कि आपके यहाँ एंटी इंडिया टेररिस्ट हैं और आपको डर है कि इंडिया वहां उनको ना पकड़ने आ जाए। देखें जी, टेररिस्ट लोगों को जाकर मार सकते हैं बॉर्डर के क्रॉस करके, तो और कहाँ कह रहे हैं वो? अमेरिका में जाने की बात हो रही है क्या? और पाकिस्तान की बात हो रही है, तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका क्या मतलब? हम बेवकूफ लोग ने या नहीं है, हम समझ रहे हैं। तो आप मान रहे हैं टेररिस्ट है ना आपके यहाँ? नहीं, आप नहीं, कोई नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं कि हम उधर आकर टेररिस्ट को मारेंगे। तो हम, मैंने तो इसमें कहा अल्लाह अकबर, आए सामने आए, देखते हैं आप कैसे बॉर्डर क्रॉस करके मारते हैं इधर टेररिस्ट, कौन से टेररिस्ट हैं यहाँ और आप कैसे आकर मारते हैं, देखते हैं, जरा मुकाबला हो जाए फिर। सर, आप जनरल, एक बात बताइए, आप हमेशा जनरल हैं, इसलिए मुकाबले की बात होती है हमेशा। जब भी आपकी मैं कोई आपके बारे में आपके और भी इंटरव्यूज देखती हूँ तो हमेशा ये मुकाबला आता है जनरल। एक बात बताइए, ये जो दहशतगर्द पाकिस्तान को अटैक करते हैं, जो दहशतगर्द पाकिस्तान को अटैक करते हैं, वो तो टेररिस्ट हैं, और जो हिंदुस्तान को करते हैं उन्हें आप कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। लश्कर-ए-तैयबा, हक्कानीज, इन्होंने आतंक मचा रखा है हिंदुस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये कैसा आपका लॉजिक हुआ सर? पहली चीज तो ये है कि मुकाबला मैं जनरल हूँ। देखिए, मैं वो है ना, ये तो मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ कि उनके उसमें है ना रिलीजन में कि अगर एक थप्पड़ लगा तो दूसरी चीख आप दे दें। नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अब ये हमारी सिफत है, हमारे अंदर दिल और दिमाग में बैठी हुई। अब मैं अगर फौजी हूँ तो मैं तो ऐसे ही जवाब देता हूँ। दूसरी चीज़, अब ये कह रही हैं आपके वन मैन फ्रीडम फाइटर, सर्टनली देखें, आप दुनिया में जहाँ कहीं भी इंसर्जेंसी आप कहें या फ्रीडम स्ट्रगल कहें, कोई अपराइजिंग कहें, उसका हमेशा पूरी दुनिया में यही है कि एक उसको टेररिस्ट कहेगा, दूसरा कहेगा फ्रीडम फाइटर है। ये कोई ये नई बात नहीं है। यहाँ कश्मीर में जो लड़ रहे हैं, आप उन्हें टेररिस्ट कह रहे हैं, हम तो उन्हें मुजाहिदीन कहेंगे। वो तो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने उन रिकॉग्नाइज किया हुआ है ये डिस्प्यूट, तो इसमें क्यों आप अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं। वो फिर एक सेकंड, यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट अब कहा ना, यूनाइटेड नेशन ने 48 से कहा भाई कश्मीर को सॉल्व करो। आप सॉल्व नहीं करोगे तो लोग उठ जाएंगे, तो उनको अब आप टेररिस्ट कह देती हैं। तो मतलब दबाओ उनको, बेचारों को मारो उनको, जो उनकी राइट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन ने 60 साल से मानी हुई हैं, वो ना दो उन्हें। अब जब वो उठते हैं तो उनको कहो तुम टेररिस्ट हो, तुम दहशतगर्द हो। किधर की ये शराफत है? कहाँ की ये अदल किधर है? इंसाफ किधर है? और यूनाइटेड नेशंस ने इन हाफिज सईद हक्कानी, इनको सर, यूनाइटेड नेशंस ने ही इन्हीं लोगों को टेररिस्ट कहा है। अब आप हाफिज सईद की तरफ चलेंगे। हाफिज सईद एक हमारी सेंसिटिविटी अंदरूनी एक इशू है। ये बना ही उस वक्त जब ये फ्रीडम स्ट्रगल कश्मीर में आपके IHK में शुरू हुआ, तो बहुत से पाकिस्तानी वॉलंटियर करके जाना चाह रहे थे अपने भाइयों बहनों को मदद के लिए, जिहाद के लिए खुद उठ गए। ये कोई हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं किया, खुद उठे वो और वो जाने लगे, और उससे ये लश्कर-ए-तैयबा। आपने UN की बात जब की, आप इनकी बात करते हैं, ये हमारी इंटरनल है, इसको हम इंटरनली हैंडल करेंगे, इसकी सेंसिटिविटी है। जैसे मैं इसको इक्वेट करता हूं, आप लोग इनकी RSS को और शिवसेना को, और बाल ठाकरे साहब तो खैर मर गए हैं, इंतकाल कर गए, लेकिन वो तो जमाते हैं। अब उनकी आप बात भूल जाते हैं कि वो कैसे वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। वो आप भूल जाते हैं कि उन्होंने 70 पाकिस्तानियों को समझौता एक्सप्रेस में मारा और क्लेम किया, RSS ने क्लेम किया कि हमने मारा है। तो ये वो आप भूल जाओ, वो उसकी बात नहीं करना चाहते। जहां आप लोग कमजोर विकेट पे हैं वो ना बात करें,
जो जहां हमारे ऊपर वो लश्कर तैयबा ये और वो शुरू रहे हैं। सर 47 की लड़ाई में जो किया, जो आपके लोगों ने किया, वो भी हम जानते हैं सर। अब ये बताइए आप जो टेररिस्ट जिनको आप बोल रहे हैं, आपने सईद हक्कानी, ये क्या फ्रीडम फाइटर्स हैं सर? अफगानिस्तान में वो उनकी स्टैंड है, वो उधर कर रहे हैं, अफगानिस्तान में कर रहे हैं, उनकी अपनी स्टैंड है। वो मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान को अब सॉल्व करना चाहिए, प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब को सॉल्व करना चाहिए। वहाँ ये पश्तूनों को रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं, पश्तून मेजॉरिटी जो है, जो 50% है अफगानिस्तान की, वहाँ वो गवर्नेंस में पूरी तरीके से नहीं, कारजाई के साहब के ज़माने में उनको गवर्नेंस में रोल नहीं दी हुई थी, उनको इग्नोर किया गया हुआ था। पंशीरियों से जो 8% है अफगानिस्तान को, उनसे गवर्न किया जा रहा था। तो ये तालिबान उठे, ये अफगानिस्तान का इंटरनल मैटर है, उसको मैं उधर ही छोड़ना चाहता हूं, और पाकिस्तान को इंटरफियर नहीं करना चाहिए और ना हिंदुस्तान को करना चाहिए। सर ये तो एक बात बताइए, हक्कानीज क्या है सर? वो टेररिस्ट नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर है सर। तालिबान फ्रीडम फाइटर है सर, क्या है ये लोग? जहां तक हक्कानीज का है, आपको पता होना चाहिए कि हक्कानी जो है ना, आप कह रहे हैं ना ये टेररिस्ट हो गए, ये हम उनके साथ हैं या नहीं है, ये आपको पता है कि 80s में, 1980s में जब सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान लड़ रहे थे, हक्कानी जो है ना, ये जलालुद्दीन हक्कानी, सिराज हक्कानी का बाप, ये हीरो था। ये आपको पता कि वो हीरो था, और वो सबसे अच्छा फाइटर अगेंस्ट सोवियत वो थे, ये हक्कानीज ही थे। ये अमेरिका गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मिलने, ये भी आपको मालूम होगा। तो ये चीजें चलती रहती हैं जी। देखें, उस वक्त माहौल था, अब एक और माहौल आ गया है। अब कारजाई साहब गए हैं, अशरफ गनी साहब आ गए, एक और, उस माहौल के मुताबिक स्ट्रैटेजीज चेंज होती रहे, पॉलिसीज, ठीक है ना, आती जाती रहेंगी। तो आप सिंपथाइजर हैं हक्कानीज के? आपकी बात से ये तो मुझे समझ में आ गया। एक बात बताइए जनरल साहब, आप एक बात बताइए कि जो ये काबुल में अटैक हुआ, उसमें भी हक्कानियों का नाम आया था। आप एक आर्मी चीफ रहे हैं, आप प्रेसिडेंट रहे हैं, और जब आप न्यूक्स की बात करते हैं कि न्यूक्स हमने शब्बे बारात के लिए थोड़ी रखे हैं, इतनी बड़ी बात जनरल, ऐसा क्या हो गया जो आपने फिर से न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे डाली? ऐसा क्या हुआ है जनरल? हाँ, न्यूक्लियर का देखें, जब आप इतनी एग्रेसिव स्टांस लेंगे, और आप लोग, आपका प्राइम मिनिस्टर जिसकी क्रीडेंशियल्स क्लियर हैं, क्रीडेंशियल्स उनके, वो आरएसएस के बहुत बचपने से मेंबर हैं, तो वो एक उनकी हिंदू डोमिनेशन में वो बिलीव करते हैं, मुसलमानों को डोमिनेट करने में बिलीव करते हैं। उस पॉलिसी को आगे ले जाकर वो पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहते हैं। जब वो इतनी एग्रेसिव किस्म की चीजें करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट करेंगे, और हमारे अंदरूनी हालत में जो मुदाखलत हो रही है उसको, उसके लेवल को, पिच को बढ़ाएंगे, तो हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। हम कोई चूड़ियां पहने नहीं बैठे हैं, इसीलिए मैंने कहा, और इसीलिए मैंने कहा कि फोर्स अगर है वो, क्योंकि आप फोर्स ही की धमकी आप लोग देते हैं, हिंदुस्तान की तरफ से आती हैं, तो उसकी जवाब में हम भी देते हैं फिर। नहीं, पर ये न्यूक्लियर तो किसी ने कहा ही नहीं सर। न्यूक्लियर ये आपको तो, ये तो पाकिस्तान का ब्लैकमेल है पूरी दुनिया के लिए कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमें कोई कुछ ना कहे। हमारी आप न्यूक्लियर की बात किसने कही? फोर्स जो है पूरी, देखें, हमारी मिलिट्री फोर्स जो है उसकी स्ट्रैटेजी ऑफ डिटरेंस है। हम छोटा मुल्क हैं, आपसे हम 1/5 मुल्क हैं। हमारी आर्मी या एयरफोर्स, नेवी आपकी फोर्सेस से आधी से भी कम है, 1/3 है। तो हमने जो भी फोर्स बनाई है वो डिटरेंस के लिए है, वो आपको बताने के लिए है कि आपकी जो एग्रेसिव स्टांसेस हैं, या आपकी बहुत जो यहाँ जो आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस हैं इधर डोमिनेशन की वगैरह, वो हम पे मत ट्राई करें। हम पीसफुली रहना चाहते हैं, हमें आप छोड़ दें। जब आप उसको थ्रेटन करेंगे, आपने तो ये कहा, आपने तो न्यूक्लियर कहा, आपने तो न्यूक्लियर की सीधा धमकी दे दी ना। अब आपको ये माना जाता है कि आप फौज के, पाकिस्तानी फौज के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, तो जब ये शब्बे बारात जैसे कमेंट्स आप करते हैं, ये आपकी तरफ से आ रहे हैं सर, या ये पाकिस्तानी फौज की तरफ से आ रहे हैं? कोई फौज की तरफ से नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। मैं जो भी बोलता हूं, मैं अपनी तरफ से बोलता हूं। अच्छा सर, एक बात बताइए, बांग्लादेश में जब पाकिस्तान, हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए, तो पाकिस्तान इस बात से इतना क्यों परेशान है कि उन्होंने 71 लिबरेशन वॉर के बारे में बात की, हिंदुस्तानी सिपाहियों ने वहां उनकी लिबरेशन वॉर में मदद की थी, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरी दुनिया जानती है। तो अब अचानक से इतना ओवर रिएक्शन क्यों हो रहा है सर? पाकिस्तानी एनालिस्ट कह रहे हैं ओवर रिएक्शन है। ओवर रिएक्शन इसलिए हो रहा है, क्या आप 3 सदी सेंचुरीज गुजर जाएंगी, आप यही बात करती रहेंगी क्या?
50 साल गुजर गए हैं इस बात को, और कोई ओकेजन नहीं है कि बात की जाए फ्रीडम स्ट्रगल, वो जो बांग्लादेश की 71 वॉर की, और वो जो साइनिंग सेरेमनी है सरेंडर डॉक्यूमेंट की, उसकी तस्वीरें एक्सचेंज की जाएं, कोई उसकी कोई एनुअल, ना तो ये है कि उसकी वो डेट थी वो खास, वो भी नहीं है। तो अब 50-60 साल जिस बात को गुजर गए हैं, तो आप क्यों उसको रिवाइव कर रहे हैं? तो क्यों आप बांग्लादेश में, एक सेकंड, क्यों आप बांग्लादेश में एक एंटी पाकिस्तान फीलिंग को विप अप कर रहे हैं? क्यों आप उनकी प्राइम मिनिस्टर पहले ही एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स रखती हैं, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान की बिल्कुल सबमिट हुई हुई हैं, सबमिट करना चाहती हैं बांग्लादेश को, अनफॉर्चुनेटली। तो वो तो आपके कहने पे वो वही कर रही हैं जो मोदी साहब करना चाह रहे हैं। तो हमें तो गुस्सा आएगा, बिल्कुल आएगा, कि 60 साल बाद आप ये बातें हो रही हैं जो पुरानी हो गई हैं, अब आगे देखें आप। मैं समझ गई जनरल, आपको तकलीफ हुई, आपको दुख होता है क्योंकि बांग्लादेश के लोग जीत गए, बहुत तकलीफ भी नहीं, सिर्फ तकलीफ नहीं, बहुत गुस्सा आया सर, बहुत गुस्सा आया, तकलीफ नहीं। अब हम मुद्दा थोड़ा चेंज करते हैं सर। देखिए, ये जो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के पीछे जो पड़े हुए हैं आप, वो आप कहते हैं एंटी पाकिस्तान है। उन्होंने अपने पहले दिन स्वेरिंग इन, पहला उनका दफ्तर में दिन था, उन्होंने आपके प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उसके बाद टॉक्स बंद होने के बाद उन्होंने सार्क के गार्ड में अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा आपके यहाँ। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं जनाब बराबर की आपसे बातचीत हो, तो आप उन्हें एंटी पाकिस्तान क्यों कहते हैं सर? इनवाइट कर लिया, अगर प्राइम मिनिस्टर को ये समझ रहे हैं बस इनवाइट कर लिया, तो हम अब वो यहाँ कहा जाता है थल्ले लग जाए जी, क्या हो गया जी, इनवाइट कर लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आपके अब वो भिखारी बन गए हैं, हम आपके गुलाम बन गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और आपके मिनिस्टर तो रोजाना इस किस्म की एग्रेसिव बातें कर रहे हैं, बेलिजरेंट बातें कर रहे हैं, तो उसका तो रिस्पांस मिलना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। पर सर हमारा तो ऑपरेशन म्यांमार में हुआ था, जवाब तो आपके यहाँ से आने शुरू हुए कि म्यांमार में ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन म्यांमार में हुआ, लेकिन बातें पाकिस्तान के खिलाफ हुई। ये आप ही को देखो ना, तो ये अकल की बात है कि वो म्यांमार में ऑपरेशन कर रहे हो, ये कह रहे हो हम और जगहों में भी ये करेंगे। किन जगहों में आप करेंगे? अमेरिका के खिलाफ करने वाले हैं, किसके खिलाफ करने वाले? क्रोनोलॉजिकल आप उसका ऑर्डर देखिए, पहले आपके यहाँ से बयान आने शुरू हुए। मैं यहाँ से मुद्दा ये चेंज करती हूँ वरना हम इसी बहस में फंस जाएंगे। एक बात बताइए, आप आप कहते हैं इंडिया बहुत टेरर सप्लाई करता है पाकिस्तान में। आपसे दो सवाल है मेरे पॉइंटेड। पाकिस्तान के अलावा कोई और देश है जो कहता है कि भारत टेरर स्पॉन्सर करता है? पहले तो आप ये बता दीजिए, अगर आपकी और अपनी बात को हम छोड़े, कोई और देश ये कहता? और दूसरा, ये आपके पास क्या एविडेंस है सर? बीबीसी के इंटरव्यू में आपने कहा कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं अफगानिस्तान में, ये एविडेंस है कि भारत ट्रेन करता है, ट्रेनिंग देता है अफगानी सोल्जर्स को, ये एविडेंस है। ये कैसा एविडेंस है सर? दो पॉइंटेड सवाल पूछे आपसे। देखें, ये एविडेंस, अब मैं हुकूमत में नहीं हूँ, जब मैं हुकूमत में था मैंने बिल्कुल पूरी एविडेंस कारजाई साहब को भी दी थी, और एविडेंस उनको दी थी कि ये रॉ के एजेंट आते हैं, ऑफिशियल लेटर्स जा रहे हैं फील्ड ऑपरेटिव्स को कि इन्हें रिसीव किया जाए और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जाए। मैंने एविडेंस दी थी कि वहाँ हमारे टेररिस्ट जो बैठे हुए हैं, ब्राह्मदास बुख्ती बैठा हुआ था, कैसे वो जाता है हिंदुस्तान और एयरपोर्ट पे रॉ के एजेंट उन्हें रिसीव कर रहे हैं, तस्वीरें भी मैंने दिखाई। तो हमने पूरी एविडेंस दी थी कि रॉ की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कश्मीर में है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हमारे टेररिस्ट को सपोर्ट करने में है, हथियार देने में है, पैसे देने में है। और कारजाई साहब की तो आप मतलब वो उनसे तो आपने सुना ही है, वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। आपने उन्हें एविडेंस दी भी, लेकिन वो तो आप ही को ब्लेम करते हैं जो अफगानिस्तान के हालात हैं अभी। अब पाकिस्तान तालिबानियों को, अफगान तालिबान को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। आपके टाइम में शुरू हुआ था ये, आपने उनको पनाह दी और सबसे ज्यादा नुकसान भी पाकिस्तान का हुआ। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ इंटेलिजेंस डील साइन की है, पर ये कैसी डील है जनरल, जब अफगानिस्तान के जो इंटेलिजेंस चीफ है नबील, उन्होंने डील साइन ही नहीं की? वो तो आपको ट्रस्ट करते ही नहीं है सर। तो कारजाई साहब जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर हैं, तो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ थे। वो आप लोगों के साथ कोल्यूजन करते थे, और मैं बिल्कुल उनको मुंह पे उनके कहता था कि ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, आप हमें एक तरफ से भाई भाई कहते हैं और एक्चुअली आपका बिल्कुल भाई बन नहीं, आप हमारी दुश्मनी कर रहे हैं इंडिया के साथ कोल्यूट करके। ये मैंने उनके मुंह पे कहा हुआ है, तो ऐसी कोई मैंने तकल्लुफ मैं नहीं दिखाता हूँ इन चीज़ों में। और अगर वो हमारे खिलाफ है, हमें पसंद नहीं करते आप कह रही हैं, तो हम भी उन्हें नहीं पसंद करते हैं। हमने भी कभी उन्हें नहीं पसंद बहुत की थी नहीं, कोई उन्होंने कोशिश के साथ पहले बहुत कोशिश की, कोई उसकी कोशिश नहीं निकला। देखें,
उसका कोई उसका कोई अंजाम नहीं निकला। अब अशरफ गनी साहब भी वही कर रहे हैं, वो आपके साथ कोशिश कर रहे हैं और अभी भी वो कोशिश उनकी ये थी कि मुंह पे कहना और हमें आप लोगों के साथ मिलकर पीछे छुरा घोपना, ये उनकी कोशिश थी। ठीक है, मुझे मालूम है सारा ये वही बात, बगल में छुरी मुंह पे राम राम, यही बात तो वो भी यही कर रहे थे। हिंदुस्तान दोनों बगल में छुरी है और पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। तो एक बात जहां तक अशरफ गनी साहब, एक सेकंड, जब तक यहाँ तक अशरफ गनी साहब का ताल्लुक है, वो अच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की। प्रॉब्लम अफगानिस्तान में ये है, आप वहां जा रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं, जबकि आपका कोई बॉर्डर नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है, आप दूर रहे हैं अफगानिस्तान से। हमको भी अलग रहना चाहिए, लेकिन आप जब आते हैं उधर, रॉ जब आती है और हमारे बैकयार्ड में, हमारे बलूचिस्तान में और फ्रंटियर में इंटरफियर करती है, तो हम भी फिर इंटरफियर करते हैं वहां आपको काउंटर करने के लिए। तो आप भी बाहर रहें, पाकिस्तान को भी बाहर रहना चाहिए। ठीक है, कोई अगर वहां पीस आए अफगानिस्तान में, तो इंडिया तो चाहता है वहां पीस आए। नहीं, आप नहीं चाहती, लेकिन अभी तक वहां पे कोई कुछ हुआ नहीं है। अब जो भी उनकी डेडलाइन थी अशरफ गनी साहब की, उस पर कुछ डिलीवरेंस नहीं हुई है, ये उन्होंने हमें खुद बताया। आपसे आखिरी सवाल जनरल, समय हमारे पास खत्म हो गया है, आखिरी सवाल, भारत और पाकिस्तान बातचीत आगे कैसे लेके जाए? आप न्यूक्स की बात को छोड़ दें, ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आपका क्या विचार है? पहले तो वो जो आपने लंबी बात पहले कर दी, उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। देखें, अफगानिस्तान में 1979-80 से जब सोवियत यूनियन उधर उन्होंने फोर्सेस लाए थे, आप उनके साथ थे। और अफगानिस्तान में जब उठे हैं लोग, जिहाद किया है, सोवियत से लड़े हैं, पाकिस्तान ने 4 मिलियन रेफ्यूजीज, 40 लाख उन्होंने उनको पनाह इधर दी है, और अफगान भाइयों के साथ लड़े हैं। वो सोवियत यूनियन के फोर्सेस को डिफीट किया है, हमने किया है, पाकिस्तान ने किया, आपने नहीं किया, आप दूसरी तरफ थे, आप दुश्मन थे अफगान के लोगों के। ठीक है, उसके बाद वो बातें छोड़ें आप कि क्या आप कर रहे हैं, आपके कोई वहां अफगानिस्तान में आपका कोई खास रोल नहीं होना चाहिए, और हम भी अलग रहते हैं। गो हमारी जोग्राफिया उनके साथ है, हमारी हिस्ट्री उनके साथ है, हमारा कल्चर उनके साथ है, हमारा रिलीजन उनके साथ है, हमारे बहुत से एफिनिटी है उनके साथ। जी, भारत और पाकिस्तान, तो आप लोगों की कोई ऐसी एफिनिटी नहीं है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो आप अलग रहें तो हम भी अलग रहें, तो अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। अब आगे आते हैं, आपका वो जो अगला सवाल जो आप जो कर रही हैं कि फ्यूचर ताल्लुकात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, यस, वो ये जो अब माहौल क्रिएट किया हुआ है आपकी हुकूमत ने, खास तौर पे आपके अपने प्राइम मिनिस्टर ने, उसको तो अगर मैं वो देखता हूं तो मेरे ख्याल में वो ताल्लुकात के अच्छा आगे जाने के अच्छे, मेरे ख्याल में शगुन अच्छे नहीं है। देखिए जनरल मुशर्रफ, आपने काफी सारी बातें कही, आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी काफी कुछ कहा, लेकिन आप हमारे टेररिस्ट को अभी भी कह रहे हैं, जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। और आप एक बार, मेरी तो ये आपको राय होगी, बस छोटी सी, मैं आपसे उम्र में छोटी हूं, आप एक बार काबुल चले जाइए, आप वहां बैठ के कुछ लोगों से बात कर लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो किसको दोस्त मानते हैं लोग वहां के और किसको नहीं मानते। हमसे बातचीत करने के लिए जनरल मुशर्रफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला CNN IBN के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।